आप सभी के प्यारे और मेरे अशोक भैया आज हम सभी के बीच में नहीं हैं। 30 जून 2018 की वो मनहूस रात जब हमें अशोक भैया को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, मुश्किलों का पहाड़ जैसे हमारे ऊपर टूट पड़ा था। डॉक्टर ने कहा था कि ऑपरेशन के बाद जीवित रहने की केवल 1% संभावना है। पर भाभी जी, अपने दृढ़ विश्वास और सेवा से आप तो सावित्री की तरह अपने पति को यमराज से मौत के मुंह से वापस ले आई। आपने जितने प्यार से भैया की सेवा की, पूरे 6 साल 9 महीने तक, वो कर्ज हम कभी भी नहीं चुका सकते। कहा जाता है कि जिससे दिल का रिश्ता हो उसके हर दुख दर्द को आप दूर बैठे भी महसूस कर सकते हैं। भैया, आपका दुख हम सबसे देखा नहीं जा रहा था। हमें ये समझ नहीं आता कि ईश्वर ने आपको इतने सालों तक इतनी तकलीफ में क्यों रखा। सभी कहते हैं अच्छे कर्म करो, अच्छा फल मिलेगा, लेकिन भैया आपने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। सभी के दुख दर्द में आप हमेशा साथ खड़े रहे। माता पिता की कितनी सेवा की, भाई बहनों की हर मुसीबत में पूरी तरह साथ दिया, ढाल बनकर खड़े रहे। फिर भी ईश्वर ने आपको इतनी तकलीफ में क्यों रखा? चलना फिरना बोलना सभी चीज़ें तो बंद हो गई थी आपकी। इन सालों में कितना कुछ हुआ, लेकिन आपको इसका कोई पता नहीं चला। आपके छोटे भाई किशोर के दोनों बच्चों की शादी हो गई और फिर किशोर और संगीता दोनों भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। भाभी जी, प्रणाम है आपको। आपने अपनी ज़िंदगी भैया के साथ जैसे एक कमरे में सीमित कर ली थी। एक छोटे बच्चे की तरह आपने अपने पति, हमारे भाई का ख्याल रखा। हम हमेशा आपके आभारी रहेंगे, उम्र भर। किस्मत की विडंबना देखिए, मैं अपने दोनों भाइयों को अंतिम विदाई भी नहीं दे पाई। छोटे भाई किशोर के समय कोरोना की वजह से, और अब इस समय मैं सिंगापुर में हूँ, चित्तन पूजा अंश के पास। भैया, शायद आपके जाने का एहसास हो गया था, इसलिए कश्यप के साथ इस साल जनवरी में आपसे मिलने गई थी। आपको अपना लिखा हुआ गाना सुनाया था, जो आपके लिए ही मैंने लिखा और गाया था कि भैया अब तो उठ जाओ, बहुत हो गया। हम आपको कभी कभी नहीं भुला सकते। जानती हूँ आप जहाँ भी हो खुश होगे। जो पीड़ा आपने इतने सालों से सहन की, उससे अब आप मुक्त हो गए हैं। लेकिन इस बहन के दिल का क्या करूं, जो अपने पिता समान भाई को हमेशा हंसते हुए देखना चाहती थी। भैया, आपका प्यार और आशीर्वाद हमारे साथ सदा रहेगा। आपके साथ बिताए हुए पल हमेशा हमारे दिल में रहेंगे। उस दूसरी दुनिया में खुश रहो भैया। भाभी जी, आपको और आपके परिवार को और हम सबको भगवान ये दुख सहन करने की शक्ति दे, यही प्रार्थना है। भैया, एक कविता जो आपके लिए बरसों पहले लिखी थी, उसी को थोड़ा बेहतर करके आपको श्रद्धांजलि के रूप में समर्पित कर रही हूँ। मेरे भैया, मेरे चंदा, मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले में ज़माने की कोई चीज़ ना लूँ। कानों को राहत, मन को सुकून आज भी ये गाना देता है, क्योंकि मेरे गोगी भैया पर ये गाना पूरा फपता है। चांद से वो सुंदर थे, मन के पूरे सच्चे, सोना चांदी हीरे जवाहरात सब उनके आगे फीके। मन में उनके मैल नहीं, कभी किसी से वैर नहीं, पर अगर कोई चालाकी करे तो फिर उसकी खैर नहीं। गुस्सा तूफान की तरह आता था, आंधी की तरह चला भी जाता था। अपने परिवार की देख रेख में पूरा दिन चला जाता था। इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है उनकी, हरिद्वार में बड़ी शान है उनकी। अपने परिवार और दोनों पोतों में बस ही जान थी उनकी। इंसानों की छोड़ो,
जानवरों तक से इतना मोह वो रखते थे। अपने दोनों कुत्तों जैकी व रॉक्सी की याद में अक्सर वो रोते थे। हम बहनों के हर सुख दुख में शामिल वो होते थे। हर रोज़ फ़ोन कर मेरा हाल पूछ वो लेते थे। मेरे बच्चों की बहुत फ़िक्र वो करते थे। हमारी उन्नति की कामना हमेशा वो करते थे। माते भोजी को मिस बहुत वो करते थे। माँ बाप बन ख्याल हमारा वो रखते थे। फिर आई 30 जून 2018 की वो काली रात। ले गई भैया की सारी खुशियाँ अपने साथ। भाभी, आप हर दर्द हर दुख को अपनी धड़कन में समेटे भैया के सामने सदा मुस्कुराती रहीं। छोटे बच्चे की तरह भाई को संभालती रहीं। भाभी, आपके त्याग को हम कभी नहीं भुलाएंगे। आपके कदमों में हम फूल ही फूल बिछाएंगे। किस जुर्म की सजा दी भाई को तुमने ऐ खुदा। अच्छे पुत्र, पिता, पति, भाई, मित्र, इंसानियत का हक जिसने अदा किया। सबके थे वो साथी, सबके मददगार। कभी ना किया किसी से नफरत का इजहार। भैया, आपके बिना सब कुछ सूना है यहाँ। ईश्वर से है सवाल, क्यों किया आपको इतना तन्हा। बस यही नाराज हूँ ईश्वर मैं तुमसे, इतने अच्छे इंसान को क्यों इतना दुख दिया। 7 साल तक कितना कष्ट भैया ने सहा। भाभी, हर कदम पर तुमने उनका कितना साथ दिया। ना जाने कितनी अनकही बातें, कितनी तमन्नाएं आप दिल में दबाए चले गए। हमारी दुनिया को वीरानियों से आप भर गए। वो अधूरे सपने जो अब कभी भी ना पूरे होंगे। वो पल जो साथ ना बीत सके, अब सदा हमसे दूर होंगे। भैया, आप सो गए असीम शांति में। हर चीज़ अब शांत है। आपके बिना इस जीवन की राहें कितनी वीरान और उदास हैं। शांति से रहो भैया आप उस दूसरी दुनिया में। हमारे दिलों में आपकी यादें सदा बसी रहेंगी। दुआ है हर जन्म में आप जैसा भाई मिले। भाभी, आपकी सेहत हमेशा अच्छी रहे। भैया, तुम्हारी हंसी, तुम्हारा साथ, तुम्हारी बातें, यह सब अब हमें यादों में ही मिलेंगे। तुम्हारी कमी हमेशा महसूस होगी, लेकिन हमें ये सुकून है कि तुम हमारी ज़िंदगी का हिस्सा थे। तुमने जो प्यार और स्नेह हम सबको दिया है, वह हमेशा हम सबके दिलों में रहेगा। भगवान से प्रार्थना है कि तुम्हारी आत्मा को शांति दे और हम सब परिवार वालों को यह असहनीय दुख सहन करने की शक्ति। तुम्हारी कमी हमेशा महसूस होगी, लेकिन हम तुम्हारे साथ बिताए गए हर लम्हे को कभी नहीं भूलेंगे। अलविदा भैया। तुम्हारी छोटी बहन मधु।